आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा कर के बैंड होना क्या है, ये बैंडिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना जिस मीडियम से वह आया था और किसी वस्तु से टकरा करके रिटर्न हो जाना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। जैसे अगर देखेंगे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे टकराकर लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई, इससे टकरा गई और उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। तो इस रिटर्न होने की जो घटना होती है उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का उसी मीडियम में वापस लौट जाना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिससे लाइट क्रॉस कर जाए, कोई ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट क्रॉस कर जाता है, अगर वह लाइट क्रॉस कर जाता है तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, और जैसा भी मीडियम है वह बैंड उसी तरह से करता है। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब क्रॉस करता है तो बैंड हो जाता है, और बैंड होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। अभी देखते हैं। एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है, नेक्स्ट मीडियम है ग्लास, ये दो मीडियम है। एक मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम ग्लास। लाइट एयर से किस में इंटर करेगा? ग्लास में। लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगा। जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगा तो ये रेयर मीडियम है और एक डेंस मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ये रेयर मीडियम है और ग्लास उसकी अपेक्षा क्या है? डेंस मीडियम है। ये डेंस मीडियम है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। जैसे ही रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करेगा तो सीधे इस पॉइंट पे जो सीधे नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं जाएगा, ये बैंड करेगा। ये क्या होगा? बैंड करेगा। और किस साइड बैंड करेगा देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पर जब दो मीडियम को जो वह पॉइंट जो दो मीडियम से लाइट क्रॉस करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? एक मीडियम है एयर, सेकेंड मीडियम है ग्लास, और दोनों मीडियम का जो डिवाइड करने वाला लाइन होता है, उस लाइन पर जैसे ही कोई रे सनलाइट ड्रा करता है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। जब भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे ये उसके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। याद रखना है किसके परपेंडिकुलर? ऊपर की ओर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। इसको नॉर्मल नोमिनेट करते हैं एन ओ और एन डैश। ये नॉर्मल को हम ड्रा किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो लाइट इसमें जब जैसे ही इंटर करती है तो सीधे नहीं जाएगी। हम लोग पढ़े कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हम लोग पढ़ चुका है कि लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन वह एक ही मीडियम में अगर चलती है तब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अनदर मीडियम में जैसे ही ट्रेवल करती है तो बैंड हो जाती है। अब बैंड किस ओर होती है? अगर देखें एयर है रेयर मीडियम और ये डेंस मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर बैंड होगी। इस ओर बैंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। इस बात को ध्यान देना है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में क्रॉस करेगी, जब लाइट
रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में क्रॉस करेगी वह टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड करेगी। और जब लाइट ये, अगर इधर हम ग्लास ले लेते हैं, ये ग्लास और एयर, ये ग्लास और एयर, अगर लाइट रे है ग्लास से एयर में इंटर करेगा, कहाँ करेगी? ग्लास से इंटर में। ग्लास क्या है? ये डेंस मीडियम है। रेयर क्या है? एयर क्या है? रेयर मीडियम। रेयर एयर है, रेयर मीडियम, ग्लास है डेंस मीडियम। अब जैसे ही रे ग्लास से यानी कि डेंस मीडियम से, डेंसर मीडियम से किसमें क्रॉस कर रही है? एयर में, यानी कि रेयर मीडियम में। तो जैसे ही क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब इस क्या हो, इस अगर वो सीधे जाती तो इस लाइन से होकर क्रॉस करती, सीधे क्रॉस करती, लेकिन ये क्या करेगी? सीधे ना जा करके क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये नॉर्मल से क्या होगी? ये नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे कि जब लाइट यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर चलेगी, और फिर रेयर मीडियम से डेंस की ओर चलेगी, तो क्या किस ओर मुड़ेगी? वह बैंड किस ओर करेगी? ये टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, तो टुवर्ड द नॉर्मल। और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वह नॉर्मल से दूर जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करेगी, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, तो किधर जाएगी? टुवर्ड द नॉर्मल की ओर। और जब वह डेंस मीडियम से रियल मीडियम में प्रवेश करेगी तो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी। अब देखते हैं, एक मीडियम है एयर और नेक्स्ट मीडियम है ग्लास। अब कोई रे एयर से ग्लास में इंटर करेगा, कोई रे एयर से किस में इंटर कर रहा है? ग्लास में। तो जो रे होता है, जो आने वाली जो रे होती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आने वाली रे को इंसिडेंट रे, आने वाली रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये आने वाली रे है, इसको इंसिडेंट रे एयर से किसमें क्रॉस कर रहा है? ग्लास में। अब जिस पॉइंट पर ये दो मीडियम अलग होता है, जिस पॉइंट पर दो मीडियम अलग होता है, इस साइड हो गया एयर यानी कि रियर मीडियम, और इस साइड ग्लास यानी कि डेंस मीडियम। तो जिस पॉइंट पर वह अलग हो रहा है और उस पॉइंट से क्या क्रॉस कर रही है? लाइट क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसको हम नॉर्मल कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रा करेंगे किस पर ड्रा करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन को ड्रा करेंगे, उस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच जो एंगल बनेगा, किनके बीच बनेगा? रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ग्लास में जैसे ही लाइट क्रॉस करेगी, पास करेगी, तो उसमें क्या होगा? वह किस ओर लौटेगी?
ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है किसके कंपेरिजन में, एयर के कंपेरिजन में डेंस है, और ये डेंस है और रेयर है। तो ये बैंड करेगी किसको, नॉर्मल प्योर बैंड करेगी। तो और ये इस रे को जो क्रॉस नॉर्मल बैंड करते हुए जाएगी, ये इसको बैंड कर जाएगी, नॉर्मल प्योर बैंड करते हुए जो क्रॉस करेगी उस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। उस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगी, ये किनके बीच, एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगी ना, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब कोई रे तिरछा ऑब्लिकली क्रॉस करेगी तब यह एंगल बनाएगी। लेकिन अगर कोई रे स्ट्रेट क्रॉस करे, कैसे क्रॉस करे, स्ट्रेट, यानी कि वह नॉर्मल के परपेंडिकुलर कोई क्रॉस करे, नॉर्मली है ये नॉर्मल है और इसको परपेंडिकुलर कोई क्रॉस करता है, तब वह जो एंगल बनाएगी वह जीरो, ये एंगल बनाएगी वह क्या बनाएगी, आई क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। इस ध्यान देना कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर रे ड्रा करते हैं, उस पर डाला जाता है, एंटर करता है, तो वह क्या बनाएगी, वो तब एंगल जीरो बनाएगी। लेकिन वह ऑब्लिकली यानी तिरछा क्रॉस करेगी तब वह ये एंगल बनाएगी, ये आई बनाएगी और निकलेगी, उससे हम आर से इंडिकेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ये एक ग्लास स्लैब लेते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं, इस पर एक रे को ड्रा करते हैं, एक रे को ड्रा करते हैं, ये रे ड्रा किए और इस पर एक नॉर्मल ड्रा किए, ये नॉर्मल ड्रा किए। अब ये इस तरह क्या करती है, क्रॉस करना चाहिए। अगर स्ट्रेट चल देगी ना तो इस तरह क्रॉस करना चाहिए, लेकिन यह क्या करेगी, एयर है और एक ग्लास है, एयर है और एक ग्लास है। तो ग्लास डेंस मीडियम है तो किस ओर मुड़ेगी, टुवर्ड द नॉर्मल की ओर मुड़ेगी या किस ओर मुड़ेगी, टुवर्ड द नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। अब फिर से अगर वह किसमें इंटर करती है, एयर में, ग्लास से क्रॉस करके लाइट फिर से किसमें इंटर करेगी, एयर में, और इस पॉइंट पर हम फिर से एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। एक फिर से एक नॉर्मल ड्रा किए, तो नॉर्मल ड्रा किए तो ये किस ओर जाएगी, इस ओर ना जा करके, इस ओर ना जा करके ये कैसे जाएगी, इस तरह जाएगी या इस तरह जाएगी। और जो इंसिडेंस, जो रे ऑफ इंसिडेंट था ये ऐसे जाएगी, और ये इस रे को इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये इमर्ज कर गया तो इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इस रे को इमर्जेंट रे। और इस जो एंगल बनेगा किसके बीच, नॉर्मल और इमर्जेंट रे, इस रे को हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ऐसे हम इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा, ये दोनों के बीच एंगल बनेगा, उसको हम ई से इंडिकेट करेंगे, ई से इंडिकेट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ
इमर्जेंस बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे हम ई से इंडिकेट करेंगे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट के रे के बीच जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो दोनों रे के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगी, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रूल होता है रिफ्रैक्शन का, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी 2 रूल पढ़ा है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी 2 रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।